नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा उपचुनाव जो है मिल्कीपुर की जो सीट है वहाँ पर होना अभी बचा हुआ है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जद्दोजहद कर रही है। लगातार ज़मीनी स्तर पर जो है कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है ज़मीनी स्तर पर कार्य करने के लिए लगभग आज से 2 से 3 महीने पहले से ही प्रत्याशी के नाम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। और यहाँ से अवधेश प्रसाद पासी जो वर्तमान समय में अयोध्या के सांसद हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से, उनके जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। जहां पर लगातार अजीत प्रसाद पासी जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जो है समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं पर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से प्रत्याशी के नाम का जो ऐलान है वो नहीं किया जा सका है। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है अभी लगातार जो है मंथन कर रही है। मंथन करने के साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में अयोध्या जैसी सुरक्षित सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से करारी शिकस्त का जो सामना है करना पड़ा है, उसको लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और अनेक दावेदार जो हैं टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सही प्रत्याशी को टिकट देने का जो मामला है वो अभी भारतीय जनता पार्टी में सही से बैठ नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है। वहीं पर चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे तमाम मंत्री जो हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को जीत दर्ज करने के साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर करारी शिकस्त जो अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे से उन्हें मिली है, उस शिकस्त का बदला लेने के लिए जो है अभी से ही योगी आदित्यनाथ हो, चाहे उनकी सरकार के तमाम मंत्री जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर दौरा कर रहे हैं और लगातार संगठन में बातचीत कर रहे हैं। लगातार संगठन के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। लगातार मिल्कीपुर की अगर विधानसभा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से जो है अनेक दिग्गज नेता जो हैं टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिनमें से एक पहला जो नाम है वो यहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं। बाबा गोरखनाथ का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। उसका कारण ये क्योंकि बाबा गोरखनाथ के द्वारा 2017 के विधानसभा के चुनाव में शानदार जीत दर्ज की गई और उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी को मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से 27 से 28 हज़ार वोटों से जो है चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी थी, जो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना था उस समय। तो बाबा गोरखनाथ का नाम जो है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा गोरखनाथ की जो टिकट की दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं पर अगर हम बात करें अगला जो नाम है, बाबा गोरखनाथ के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे नाम जो हैं लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और दूसरा जो नाम है वो है नीरज कनौरिया, जो लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है टिकट की जो मांग है नीरज कनौरिया के द्वारा भी की जा रही है। लगातार संगठन में कार्य कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है नीरज कनौजिया के द्वारा भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है रामू प्रियदर्शी, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से। वो भी लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर ज़मीनी स्तर पर जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है चुनाव प्रचार जो है रामू प्रियदर्शी के द्वारा किया जा रहा है। और लगातार रामू प्रियदर्शी जो है ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हुए लगातार यहाँ से जो है टिकट की जो मांग है वो रामू प्रियदर्शी के द्वारा भी की जा रही है। हालाँकि हम आपको बताते चले, यह जो सीट है सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट होने के साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला भी माना जाता रहा है। अवधेश प्रसाद पासी जो वर्तमान समय में जो है अयोध्या के सांसद है, वो कई बार के यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। 9 से 10 बार के यहाँ से विधायक रह चुके हैं अवधेश प्रसाद पासी। तो वहीं पर अगर हम बात करें अगला जो नाम है वो है चंद्रभानु पासवान, जिनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। चंद्रभानु पासवान को एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में भी जो है जनता ने पसंद किया है। चंद्रभानु पासवान की जो दावेदारी वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जाती है। वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य भी हैं और लगातार जो है टिकट की दावेदारी भी चंद्रभानु पासवान के द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है चंद्रभानु पासवान की जो पत्नी है कंचन पासवान के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएँ भी चल रही हैं, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को भी राजनीति में लाने का जो है प्रयास कर रही है। और जिसका हमने जो नज़ारा है वो कहीं ना कहीं विधानसभा के उपचुनाव में भी हमें देखने के लिए मिला था, जब सुचिस्मिता मौर्य को मंजवा की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर महिलाओं का सम्मान न करने का जो आरोप है वो लगा रहे हैं और लगातार महिलाओं की बराबर की भागीदारी न देने का जो आरोप है वो भी अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में
भारतीय जनता पार्टी जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से किसी महिला दावेदार को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस तरह की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में चल रही। वहीं पर अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, ये जो सीट है यहाँ पर कहीं ना कहीं दलित और अगड़े समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में हैं। और पारसी मतदाता, यादव मतदाता, मुस्लिम मतदाता जहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक लोहा माना जाता है, और इसी के दम पर समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर की जो है विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है पिछड़ा वर्ग का जो वोटर्स है, उस वोटर के दम पर और अगड़ी समाज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में हैं, और जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर चुकी है 2017 के विधानसभा के चुनाव में बाबा गोरखनाथ के द्वारा। तो यहाँ की जो लड़ाई है वो काफ़ी कांटे की होने जा रही है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की, क्योंकि यहाँ पर अनेक दिग्गज नेता जो है लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और लगातार टिकट की जो दावेदारी है वो कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से किसको चुनावी मैदान में उतारना चाहिए? आप लोगों की राय, आप लोगों के विचार कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।